नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो धरना प्रदर्शन था आज, उससे आप जैसा कि देख पा रहे हैं भारी संख्या में अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की जो नई विज्ञापन है उसकी मांग लेकर के आज आयोग गए थे। आयोग पे भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह वह पत्र है जो अभ्यर्थियों ने आयोग में भेजा और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अभ्यर्थी नए विज्ञापन और बायोलॉजी आदि के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहते हैं। बस इतनी बात उन्होंने कही। और जो अपडेट निकल के आ रही है, लिखा है प्रयागराज 29/12/2020 चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील करने और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन व लंबित मामलों के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन न मिलने से युवाओं में आक्रोश चरम पर है। छात्रों ने रोजगार के मुद्दे पर जनवरी में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसकी रूपरेखा व रणनीति तैयार करने के लिए 31 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे छोटा बघाड़ा में स्थित एनी बेसेंट स्कूल में मीटिंग बुलाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में चयन बोर्ड के पदाधिकारियों से हुई वार्ता में टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी करने की तिथि, सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार शुरू करने की बात, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा आयोजित करने की बात, साथ ही 2011 के बायोलॉजी के रिजल्ट देने की बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, इस सारे मुद्दों की लेकर के अभ्यर्थी आज चयन बोर्ड पहुंचे थे, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 17 सितंबर को जिस तरह रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन किया गया था, उससे भी विराट आंदोलन का वक्त आ गया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक होगी। युवा मंच महासचिव अमरेंद्र सिंह ने भी कहा, रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का महिमा मंडन के बजाय रोजगार के सवाल को हल करने के लिए ठोस कदम उठाया, अन्यथा युवाओं का जो आक्रोश है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, युवा परेशान है और रोजगार के मुद्दे पे हर रोज एक नई बात कही जाती है और कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। लिखा है, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित प्रदर्शन को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर आतंक व दहशत का माहौल जो बनाया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे कोई भी युवा डरेगा नहीं और रोजगार की जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा 4 साल में शिक्षा महकमे में कोई भी ना तो भर्ती हो पाई है और ना ही प्राथमिक विद्यालयों में किसी तरह की कोई भर्ती नहीं आई है। आप भी जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में, एक बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात थे, जिससे जो अभ्यर्थी थे वो थोड़ा सा संशय में ज़रूर थे, लेकिन उनका मनोबल हमेशा बना रहा और सारे अभ्यर्थी डट करके वहाँ अपनी बात रखने के लिए आयोग पर पहुँचे। उन सभी अभ्यर्थियों का आभार है जो वहाँ पहुँचे और अपनी बातें रखने के लिए वहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ जो बातें रखी गई हैं उससे अभी तक मित्रों किसी तरह का निर्णय निकल करके सामने नहीं आ रहा है और लग रहा है कि जल्द ही आयोजन जो धरना प्रदर्शन का है वो करने के बाद ही आयोग जाग पाएगा। चयन बोर्ड ठोस आश्वासन नहीं दे सका। अध्यक्ष से वार्ता करने का आश्वासन जरूर दिया गया। वार्ता के बाद युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की चेतावनी देते हुए कहा कि चयन बोर्ड और शासन प्रशासन छात्रों को गुमराह करना बंद कर दे, अन्यथा यह योगी सरकार के लिए महंगा साबित होगा। उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड और सरकार की कार्यप्रणाली से छात्र आजिज आ चुके हैं। लंबे अरसे तक चले आंदोलन के बाद भी चयन बोर्ड ने किसी तरह से विज्ञापन निकाला और निकाला भी तो निरस्त कर दिया। लगभग 40,000 विज्ञापन हेतु अध्यादेन प्राप्त हुआ था, लेकिन आयोग ने लगभग 7% सीटें रोक करके बाकी पदों पर विज्ञापन निकाला भी और उसे निरस्त भी किया। अभ्यर्थी परेशान है और इंतजार कर रहे हैं नई वैकेंसी का। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और नोटिस जारी कर रहा है। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के इस समय अग्रणी बना हुआ है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, बड़े समय बाद सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन हो रहा है।
इसमें ऑनलाइन फॉर्म आज से ही भरना शुरू हो गए हैं। जो बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 25/1/2021 है और फॉर्म स्वीकार करने की अंतिम तिथि 29/1/2021 है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वह अपनी योग्यता को स्पष्ट देख लें, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप कर दें। जैसे कि जो पहला पद है जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 और ग्रेड 1 का, इसमें जो योग्यता दी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्था से कृषि विज्ञान उद्यान विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण, इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में स्नातक BSc होना चाहिए या किसी भी विषय के रूप में रसायन विज्ञान जरूर शामिल होना चाहिए। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनके पास केमिस्ट्री है BSc में, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगला है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A सस्य शाखा। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था व विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि कृषि में स्नातक होना चाहिए। अगला है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A वनस्पति शाखा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से में उपस्थित विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जनकी आदि से स्नातकोत्तर उपाधि। अगला है पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी में स्नातक होना आवश्यक। तो ये सारे जो पोस्टें हैं उसके लिए अलग अलग अर्हता है, आप इसको देख लीजिए फिर फॉर्म भरिए। रही बात इसमें शुल्क की, तो जो सामान्य शुल्क है 225 रुपये, 200 रुपये शुल्क लगा है, बाकी 225 रुपये आपका कुल ऑनलाइन करने के बाद लगेगा। सूचना सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।